गुड मॉर्निंग डियर। आज के क्लास में डियर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके झारखंड जीके के पूरे 40 क्वेश्चंस। ऐसे जैसे से सीजीएल में पूरे 40 क्वेश्चन जो है झारखंड जीके के हैं और उत्पाद सिखाई में पूरे 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो झारखंड जीके के हैं। तो इस तरीके से झारखंड जीके जो रहता है ना काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। तो डियर जो आंसर है ना वो हम आपको बता देंगे, इससे जो है ना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, प्रोटोरोजोइक वोल्केनो और सादे चट्टान। याद रखिएगा, प्रोटोरोजोइक वोल्केनो और सादे चट्टान, ठीक है ना। आंसर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लावा लोंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो डियर ये जो लावा लोंग वन्यजीव अभ्यारण्य है ना चतरा जिले में स्थित है, ठीक है। और इसका स्थापना जो है ना कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड भारत के समृद्ध खनिज संसाधनों में से लगभग का हिस्सा है। तो डियर कितना हिस्सा है? ठीक है, याद रखिएगा पूरे 40% है, यानी आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तुरामडी नरवा पहाड़ का संबंध किस खनिज से है। तो डियर तुरामडी और नरवा पहाड़ का संबंध जो है ना इसका आपका यूरेनियम से है, यानी आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका मुख्य कारण है। तो डियर 90% लाल मिट्टी इसलिए पाई जाती है ना क्योंकि यहाँ पे आक्रियन क्रम की चट्टान पाया जाता है, यानी आंसर बी जो है करेक्ट आंसर है इसका, ये आक्रियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस जिले की सीमा जो है उड़ीसा को नहीं छूती है। तो डियर याद रखिएगा ये जो खूंटी जिला है ना ये आपका उड़ीसा को नहीं छूती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की चट्टान क्रम को धात्विक क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, यानी धारवाड़। धारवाड़ को ना हम लोग धात्विक क्रम की चट्टान भी कहते हैं और इसको हम लोग लो एसक क्रम की चट्टान भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। तो डियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। याद रखिएगा आपका अजय आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, अजय कोयला परियोजना जो है इसको ना विश्व बैंक से सहायता नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रांची में रॉलेल्ट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो डियर किसने किया था? याद रखिएगा गुलाब तिवारी ने किया था, यानी आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि रांची में रॉलेल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किए थे? तो गुलाब तिवारी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देख लीजिए, पहला तो ये कि पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका झारखंड में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कृष्ण वल्लभ सहाय थे। नेक्स्ट है आपका कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 में हजारीबाग से बिहार विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया, इनमें से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है ना आपका आंसर ए। ये जो कथन जो है ना ये असत्य है क्योंकि पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना ना 1919 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तथा रांची एवं हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा रांची और हजारीबाग, ठीक है, ये दो जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है 1920 में हुई थी और पलामू का कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है। तो डियर खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है आपका भागीरथ मांझी, ठीक है, यानी भागीरथ मांझी जो है ना आपका खरवार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और कब हुआ था खरवार आंदोलन? तो 1874 में हुआ था, याद रखिएगा। देखिए, और भागवत मांझी को ना आदिवासी लोग क्या कहते हैं ये भी याद रखिएगा। तो इनको ना बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, आदिवासियों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसने घोषणा की कि अबाऊ राज एट नाउ महारानी राज टुड्डू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। तो डियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा किसने। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी बिरसा मुंडा, ठीक है, याद रखिएगा बिरसा मुंडा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की जिसका नाम मुंडा के नाम पर
टांड गुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 ईस्वी में ये घटना हुई थी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है डोम्बारी हिल। ठीक है, क्या है आपका? डोम्बारी हिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश की आदि पुरुष फनी मुकुट राय की गई थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो डियर इनकी राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा सुत्यांबे में थी। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ थी? सुत्यांबे में थी। यानी ये अपना राजधानी किसको बनाए थे? तो सुत्यांबे को बनाए थे। और एक बात याद रखिएगा, इनका दीवान का नाम था उस समय भोराय श्रीवास्तव। ठीक है, इनका दीवान का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोल विद्रोह कब हुआ था? तो डियर कोल विद्रोह कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1831 से लेकर 1832 जो है आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है। इसमें कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया? तो डियर किस पार्टी का गठन किया? याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया था। ठीक है, किसने कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और किसके द्वारा हुआ था? तो डियर जस्टिन रिचर्ड ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो याद रखिएगा पूरे 16 जिलों को। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर डी जो है 16 जिला को मिलाकर आपका झारखंड राज्य का गठन किया था। फिर बाद में इस कितना जिला बना था? तो 8 जिला बना था। ठीक है, इस तरीके से 24 जिला आपका रांची में है, सॉरी झारखंड में है। ठीक है, यानी 24 जिला जो है आपका है। तो यानी उस समय कितना बना था? 16 बना था। फिर बाद में कितना जिला का अस्तर हुआ? तो 8 जिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झूमर पाइका नटवा तथा अग्नि सभी प्रकार है, यानी क्या है ये आपका झूमर पाइका नटवा? ये क्या है डियर? तो याद रखिएगा ये ना आपका नृत्यों का नाम है। ठीक है, क्या है? नृत्यों का नाम है झूमर पाइका नटवा तथा अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी की 3 पात लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वो मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है किसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वो अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर सामान्य है रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है, यानी सरहुल है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और काफ़ी अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो डियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो याद रखिएगा धुमकुड़िया जो है आपका आंसर बी जो है करेक्ट है, इसका उराव जनजाति का युवा गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हो जनजाति के लोग आखड़ा को क्या कहते हैं? तो डियर हो जनजाति के लोग आखड़ा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? स्टेट तुरुड कहते हैं। ठीक है, यानी आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? यानी बेदिया जो है स्वयं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वेदवानी। ठीक है, यानी आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा इसमें वधु मूल को क्या कहते हैं? डाली टक्का कहते हैं। यानी वधु मूल को क्या कहते हैं? आपका डाली टक्का कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डियर इसमें ना क्या होता है कि सुराही पूजा जो होता है उसका बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला तो ये घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, ये बिल्कुल सही है। इनका समाज जो रहता है ये मातृसत्तात्मक होता है। इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। ये 4 वर्गों चौहान पवार राठौड़ और हुआ में विभाजित है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि इनका समाज जो है मातृसत्तात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को षांड़ की पीठ पर खड़ा
चित्रित किया जाता है? तो डियर ये जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर है आंसर बी, यानी सोहराय में। सोहराय में क्या होता है? पशुपति की षाढ़ की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघी पर्व किस माह में बनाया जाता है? तो डियर माघी पर्व किस माह में बनाया जाता है? याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, यानी माघे पर्व से माघ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की है? तो डियर इसकी रचना किसने की है? इसका आंसर है आंसर बी, डोमन साहू समीर। ठीक है, याद रखिएगा किसने की है? डोमन साहू समीर ने की है। किसकी? तो देवनागरी लिपि संथाली प्रवेशिका की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइबल का कुरुख में अनुवाद किसने किया? यानी बाइबल को कुरुख में किसने ट्रांसलेट किया, किसने अनुवाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर ए जो इसका करेक्ट आंसर है रे फर्डहॉर्न। तो डियर हम बता दें कि ऐसी प्रैक्टिस को सेट प्लस जितने भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर से को कर रहे हैं, ठीक है, कृषि को कर रहे हैं, तो कृषि से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे 100, 200, 50, 60, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रहेगा और टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि झारखंड में कौन सा स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो डियर किसको कहा जाता है? आप सबको पता होगा, आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है आंजन धाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये कहाँ है डियर? तो ये गुमला जिला में है, याद रखिएगा। इसको हम लोग हनुमान जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारधा वन झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो डियर ये किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। याद रखिएगा डियर कि ये शारदा वन जो है ये आपका झारखंड के पश्चिमी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समेत शिखर कहाँ अवस्थित है? तो डियर समेत शिखर जो है ना ये आपका पारसनाथ में स्थित है। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समेत शिखर जो है कहाँ आपका स्थित है? तो ये आपका पारसनाथ में स्थित है। और ये कहाँ ये ना जैन धर्म का जो रहता है प्रमुख तीर्थ स्थल होता है। ठीक है, और इसको हम लोग जैनियों का मक्का भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई इंपॉर्टेंट है डियर, तो इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा 4431। ठीक है, 4431 फीट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो डियर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना ना किस वर्ष शुरू की गई है? याद रखिएगा 2001 में शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ है? तो डियर ये मनरेगा योजना जो है ना झारखंड में 1 अप्रैल 2008 में सभी जिला में लागू हुआ है, याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? तो डियर कौन सी योजना चला रही है? रोशनी योजना चला रही है। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, कौन सी योजना चला रही है? रोशनी योजना चला रही है। ठीक है ना, और इसकी शुरुआत जो है ना आपका 7 जून 2021 में हुई थी, ये भी याद रखिए, सॉरी 2013 में हुआ था, 7 जून 2013 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? पहला है आपका झारखंड रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो डियर इनको कौन सा नहीं प्राप्त हुआ है? आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, पद्म विभूषण जो है इसको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो डियर हम बता दें कि करंट अफेयर जो रहता है ना झारखंड का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डे टू डे जितने भी करंट अफेयर्स है ना वो भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1875 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी
सत्ता को हिलाकर रख दिया था। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है नीलांबर पीताम्बर। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है नीलांबर पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला तो इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा, इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से जंगलों को लाकर बसाने का विरोध किया। नेक्स्ट है, इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 ईस्वी में फांसी दी गई। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आंसर डी, यानी सभी कथन जो है ना ये सही है। तो ये जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुल्लू इमाम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो डियर कौन सा कथन सत्य है। पहला तो ये, इनका जीवन जनजातीय सभ्यता, संस्कृति एवं कला की खोज में व्यतीत हुआ। नेक्स्ट है, इन्होंने जनजातीय लोक कला, सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर प्रदर्शित कर विश्व स्तरीय पहचान प्रदान की है। नेक्स्ट है, इनकी कला का प्रदर्शन देश के महानगरों के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में भी किया गया है। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये सारा सही है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो डियर झारखंड के राज्य पशु क्या है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, इंडियन एलिफेंट। ठीक है, आपका क्या है आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी हाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक अतिरिक्त कमरा बनाने हेतु राजनीति से प्रत्येक लाभार्थी को कितने अतिरिक्त राशि दी गई है। तो डियर याद रखिएगा 50,000 रुपया ये दी गई है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने की अनुमति प्रदान की है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर ये क्या आपका जमशेदपुर, यानी झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने की अनुमति प्रदान की गई है। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका जमशेदपुर, यानी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का स्थापना कहाँ होगा, जमशेदपुर में होगा, पूर्वी सिंहभूम में होगा। ठीक है ना, और इसमें जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो है आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पंडित रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो डियर हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अगर चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।